अंजना, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि मैं आऊंगी अब्दुल बासित साहब आपके पास, लेकिन अंजना महत्वपूर्ण थी आज की बात, क्योंकि करारा जवाब तो भारत की बेटी ने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन जब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी तो उम्मीद की जा रही थी कि आज किन शब्दों के जरिए हमारे इस पड़ोसी मुल्क को वो न सिर्फ बड़ी सबक और सीख देंगे, बल्कि जमकर लताड़ लगाएंगे और ये बताएंगे कि अगर तुमने अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया तो फिर हश्र क्या हो सकता है। और आज वो बड़ा मैसेज इस बड़े मंच से देने में प्रधानमंत्री कामयाब रहे। अंजना। बिल्कुल, और भारत की छवि देखिए ग्लोबल लीडर के तौर पर बनती है, एक ऐसा मुल्क जो विश्व को रास्ता दिखाने को तैयार है, जो अफगानिस्तान पर और तालिबान की सरकार ने जो टेक ओवर किया उस पर खुलकर बोलने को तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर, अमेरिकी सेना देखिए वहां से निकल गई है। जो बाइडेन बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना हाथ वहां से धो लिया है। वो कहते हैं कि हमारे सैनिक वहां पर जाकर क्यों मरे उनके लिए, जब अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तो दूसरी तरफ भारत लेकिन इस चिंता को जाहिर कर रहा है, इतने बड़े मंच से कर रहा है, और पूरा देश एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरता है, क्योंकि आप अपने देश के मूल्यों के जरिए ही दूसरों को आईना दिखाते हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो ताकत हिंदुस्तान में है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वहां से शुरू किया, और फिर जो कट्टरवाद, जो एक्सट्रीमिज्म में बहुत बढ़त हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, वहां तक वो गए। और उसके बाद से उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम लिए बिना दोनों को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। तालिबान की सरकार को कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा, तो दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए होता है तो इसकी भी इजाजत नहीं देगी। और ये सबको पता है कि जब ये बात हो रही है तो पाकिस्तान में ही आतंकियों की लिस्ट बनी है और उन्हीं को मंत्रालय सौंपेगा। अब्दुल बासित बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनिए बासित साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कैसे जमकर लताड़ लगाई आतंकवाद के मुद्दे पर। सुनाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में दिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके भाषण का। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है, और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा।